अभी रायपुर का 2-4 दिन पहले एक नकटी ग्राम है जहाँ पर बहुत सारे लोगों के घर सरकार ने तोड़ दिए हैं। अब यहाँ पर वाकई में लोग बड़े दुख में दिख रहे थे क्योंकि अ, बड़ा ही संवेदनशील मामला था। किसी के जानवर बिखरे पड़े हैं, किसी के छोटे बच्चे हैं, किसी के बुजुर्ग हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो देखकर बड़ा ही दुख लग रहा था। पर आपको क्या लगता है कि सरकार सही है कि जनता सही है? मैं अपने आँखों देखा हाल आपको बताती हूँ। तिल्दा में कई गाँव ऐसे हैं, कई गाँव, जहाँ पर ग्राम पंचायत को पता है कि ये सरकारी ज़मीन है, पर वो खुद वहाँ जाकर कुछ नहीं कर पाती। जैसे कि कांग्रेस सरकार आई थी गौठान बनाने के लिए। उन्होंने कहा हर ग्राम पंचायत में गौठान बने और ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था जिससे बहुत लोग सशक्त भी हुए। गाँव में गाँव गायों की सुरक्षा चालू हो गई, गोबर का इस्तेमाल चालू हो गया, वो संरक्षित होने लगे, पौधा वृक्षारोपण, बहुत कुछ हुआ, बहुत लोग बहुत पैसा कमाए, बहुत लोग बर्बाद भी हो गए। खैर ये दूसरा मुद्दा है। उस समय पर जब ग्राम पंचायत गाँव में ज़मीन खोजती थी ना, तो गाँव वाले पूरा गाँव के ज़मीन को कब्ज़ा कर लेते थे और ग्राम पंचायत को ही कहते थे कि भैया हमारे पास ज़मीन नहीं है। आप सोचिए ग्राम पंचायत के पास गौठान खोलने के लिए ज़मीन नहीं है। फिर उसके बाद थोड़ा सख्ती होती थी, थोड़ा लोगों को समझाया जाता था, बताया जाता था, तब जाकर कहीं जगह मिलती थी और लोग गाँव से थोड़ी दूरी पर गौठान बनाते थे। अब भैया कांग्रेस सरकार चली गई, है ना? इसके पहले भी आवास योजना आई। आवास योजना अभी प्रधानमंत्री मोदी जी चला रहे हैं। उस स्थिति में क्या होता है, अब देखिए हम भारतीय कितने स्मार्ट हैं, बहुत स्मार्ट हैं और शहर के लोगों की अपेक्षा तो मुझे लगता है गाँव के लोग बड़े तेज होते हैं। जैसे ही फॉर्म भराना शुरू होता है, अगर एक फैमिली में 4 बेटे हैं, तो वे रातों रात अलग हो जाते हैं, रातों रात अलग हो जाते हैं और अलग-अलग रहने लगते हैं। उसके बाद फॉर्म भर देते हैं कि भाई हमारे तो बुजुर्ग ने हमें निकाल दिया, अब हमें घर की ज़रूरत है। ग्राम पंचायत आपका है, ग्राम आपका है, ग्राम के लोग आपके हैं, तो भई सरपंच को तो 5 साल थोड़ी काम करना है, उसको तो अगले साल भी बनना है, सरपंच, है ना? तो अब वो तो पब्लिक को खुश रखेगा ही, ये तो चला आ रहा है, ग्राम पंचायत में ऐसा होता है, जिला स्तर पे होता है, फिर सांसद स्तर पे होता है, फिर ऊपर यही सिस्टम चला आ रहा है और यही चलता रहेगा। अब इस स्थिति में क्या होता है, अब भई जो जो घर है, जिस घर में ये 4 कमरे बना के अलग-अलग हो गए, अब ये क्या करते हैं, गाँव के सरकारी ज़मीनों पर थोड़े दिनों के लिए कब्ज़ा करते हैं। एक धनाढ्य और थोड़ा बाहुबली कब्ज़ा करता है, तो उससे छोटा कहीं और कब्ज़ा करता है। ऐसे करते-करते सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़ा हो जाता है। क्योंकि ये गाँव के पच्चीसों 30 साल से निवासी हैं, तो एक-दूसरे से लड़-भिड़ के ये कब्ज़ा कर लेते हैं। और यकीन मानिए आप उन्हें जब देखेंगे ना तो आपको लगेगा नहीं कि यार इनके पास इतना पैसा होगा, लेकिन ये रातों रात इतने बड़े बड़े घर उठा लेते हैं ना कि आपको यकीन नहीं होगा। आप मानेंगे नहीं भाई। अब मैं आपको बता रही तिल्दा ब्लॉक में चंगोरी एक गांव है जहाँ जहाँ पर रातों रात सड़क के किनारे वो सारी सरकारी जमीन थी। इतना धड़ाधड़ घर बने हैं। सरकार दे कितना रही है, मेरे हिसाब से 1,75,000 दे रही है, समथिंग लाइक। और आप जब इनका घर देखेंगे ना तो ये घर नहीं नहीं तो 25-30 लाख का है। तो कैसे आप जब 25-30 लाख का घर बना सकते हैं तो एक आवेदन दीजिए ग्राम पंचायत को कि ग्राम पंचायत हमें एक जगह दे जिसमें हम अपना घर बना सकें। हमें जो पीएम आवास योजना की रकम मिली है उस रकम से हम घर बनाना चाहते हैं और पंचायत से एक पत्र लेकर आप उस पे घर बनाइए। आपका घर कोई नहीं तोड़ेगा। तिल्दा ब्लॉक में भी आप लोगों ने बहुत सारे गांव में देखा होगा कि सरपंच पंच सब मिलके करोड़ों की जमीन कंपनियों को बेच दे रहे हैं। बहुत सारे मंत्रियों के भी इसमें नाम आते हैं। जब इस नियम से इतने करोड़ों की जमीन उन्हें दी जा सकती है तो अब ग्रामीण वासियों को भी दी जा सकती है। तो नियम से आगे बढ़कर इन जमीनों का अधिग्रहण करिए ताकि इन फ्यूचर आपका घर कोई ना तोड़ सके।
ग्राम पंचायत आप लोगों के लिए ही है। ग्राम पंचायत के नियमों को जानिए और समझिए कि आपको कैसे कदम रखना है ताकि आने वाले समय पे आपका घर का फ्यूचर अच्छा रहे। आपने तो आनन फानन में आज बना दिया, लेकिन सरकार को जिस दिन अपनी जमीन की जरूरत पड़ेगी, सरकार ऐसे ही बिल्डोजर लेके आएगी और घर को तोड़ देगी। तो थोड़े सज्ञान बनिए। कुछ लोगों को शायद मेरा वीडियो अच्छा न लगे, अ, ऐसा लगे कि मैं ये क्या बोल गई, लेकिन इसमें दोनों ही बातें हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है। आपको दोनों बातों को समझना पड़ेगा कि गलती कहाँ हो रही है। रजिस्ट्री की ज़मीन पे आपका, जैसे कि अगर मान लीजिए आपका खेत है, वहाँ से अभी सड़क निकल जाए, तो आपको करोड़ों रुपए मिलते हैं ना? सरकार देती है क्योंकि वो आपका एथेंटिक जगह है। आप लीगल हैं, आपने सरकार को उसके पीछे अपना रजिस्ट्री और टैक्स दिया है। उसी प्रकार आप ग्राम पंचायत से निवेदन करके ज़मीन लीजिए और उसके बाद जब ग्राम पंचायत आपको अथॉरिटी देता है, कोई जगह देता है, तो आप उस पे घर बनाइए और उस पेपर को सँभाल के रखिए। आपका घर कभी कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो मेरी बात को समझिएगा और जिन्हें सहमत होंगे, वो कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा कि अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि नियम से काम करने पर आपको कभी कहीं पर भी नुकसान नहीं होगा।